हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आपके हैशटैग नंबर 9 टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 एंड एफवाई बैफ सेमेस्टर 1 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। एंड काफी बच्चे कंटिन्यू जो सीरीज के साथ ऐड है, वो चाहे टीवाई बीकॉम के बच्चे हो अदरवाइज एफवाई बैफ के बच्चे हो। कॉस्ट अकाउंटिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड पूछा भी जाता है, कंपलसरी क्वेश्चन बनेगा। बार बार लिख के दे रहा हूं, फिर भी काफी बच्चे इसको इग्नोर कर रहे हैं, टॉपिक को प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे खुद के लिए ही। इसलिए मैंने बोला कि भाई एक क्वेश्चन कंपलसरी बनेगा, हेल्थ एंड रोल प्लान बनने वाला है, तो परफेक्ट हर एक टाइप, उसके अंदर भी आप देख रहे हो टाइप है कि हर सब में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आपको दिख रहा है। इसलिए मैं आपको ज्यादा सम प्रैक्टिस करा के दे रहा हूं। भाई मुझे भी पता है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बट ज्यादा मींस जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हो वो टाइप प्रैक्टिस कर लो आप। इसलिए मैंने बताया था कि इस पे 8 to 10 लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं। हैशटैग 9 दिख रहा है, मतलब लेक्चर नंबर 9 होगा आपका इंट्रोडक्शन को लेके शायद से, तो 1 से 2 लेक्चर्स और आएगा, देन कंप्लीट पूरा टॉपिक होगा। जितने एग्जांपल्स कराए गए हैं इनफ है आपके एग्जाम के लिए, वही एग्जांपल्स करके जाना उसी एग्जांपल में से, अदरवाइज उसके जैसा बनेगा, उसके बाहर कुछ नहीं बनने वाला, इतनी तो गारंटी मैं आपको देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या दिया और क्या डिफरेंट है उसकी बात करेंगे। सर क्वेश्चन दिया गया है ए वर्कर टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब, मतलब 6 ये दे के रख दिया भाई का, आपका टाइम टेकन दे के रखा, टाइम टेकन दे के रखा। सर प्रॉब्लम क्या है फिर? चलिए मैंने बोला अंडर ए स्कीम ऑफ पेमेंट, अंडर ए स्कीम ऑफ पेमेंट क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए। पेमेंट बाय रिजल्ट द स्टैंडर्ड टाइम भी सर दे के रखा है शायद से, कितना सर 9 आवर्स। तो प्रॉब्लम क्या है? 2 चीज तो दी है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से तो यही पढ़ते आ रहे कि भाई हेल्थ से एंड रोवन के लिए 3 चीजें हमको चाहिए सर, रेट, टाइम टेकन, टाइम अलाउड। 2 चीज तो यहाँ पे दिया सर, एंड वेजेस रेट भी दिया। तो प्रॉब्लम कुटे आहे, बराबर है। प्रॉब्लम होगा सर इतना इजी सम लिया, तो मैंने बोला इतने इजी सम्स लेके कुछ बेनिफिट थोड़ी है भाई, टाइम पास थोड़ी कराना है आपके साथ में। तो हमने बात किया थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है। क्या बात किया सर? मटेरियल कॉस्ट, पहली बार लेबर कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्ट दिख रहा है, कोई बात नहीं यूज करने वाले। मटेरियल कॉस्ट ऑफ द जॉब इज ₹16। बोले भाई ये जो जॉब दी गई है ना, उसमें मटेरियल का कॉस्ट भी कितना लग रहा है? 16। एंड ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 150 ऑफ द टोटल डायरेक्ट वेजेस। और बोल रहा है जो ओवरहेड्स कॉस्टिंग है हमारी, जो हम लोग पढ़ते भाई कि कोई किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में 3 कॉस्ट हमारी मेजर होती है। कौन सी? एक तो हमारा मटेरियल, सेकंड लेबर, थर्ड हमारा ओवरहेड्स। 3 कॉस्ट होते हैं, बिल्कुल सर। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमने पढ़ा, 3 कॉस्ट हमारी होती है। तो बोला गया है कि भाई डायरेक्ट वेजेस तो हम लोग निकालना सीखते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सर सीखते हैं। मटेरियल कॉस्ट दिया है, बिल्कुल दिया सर। एंड ओवरहेड्स बोला 150%। सर 150 किसका? टोटल डायरेक्ट वेजेस का, मींस जो वेजेस फाइंड आउट करेंगे ना भाई, उसका 150 निकाल लेना, वही आपका क्या हो जाएगा? ओवरहेड्स हो जाएगा। तो बोला क्या है सर? कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट। अब यहां पे ध्यान रखना, अभी तक के जितने भी सम्स आपने प्रैक्टिस किए उसमें आपने क्या किया था? हेल्सियन रोवन प्लान को लेके अभी तक आपने टोटल उनकी इनकम निकाली थी भाई, टोटल अर्निंग निकाली थी। बट अब बोला गया कि भाई फैक्ट्री कॉस्ट निकाल दो। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब हमारे तीनों कॉस्ट उसमें जोड़ने का और आंसर लाने का है, बिल्कुल सर। चलिए फॉर्मूला यहीं पे लिख दूं, क्या चलेगा क्या? चलिए यहीं पे कर देते तो थोड़ा सा उधर जगह बचेगा, ताकि हम लोग वहां पे प्लस कर लेंगे। सर रोवन प्लान मैं यहां थोड़ा सा लिखता हूं, बी आप इसको यहां शिफ्ट कर दो, नहीं तो ए बी आ जाना चाहिए, जगह का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां भी आ जाएगा। चलिए यहीं पे ट्राई कर लेते। पहला सर हमारा रोवन प्लान दिया है, तो मैंने बोला रोवन प्लान लिख लो, कोई इशू नहीं। रोवन प्लान का अभी तक फॉर्मूला याद हुआ क्या? अब जो बच्चों को अभी तक याद नहीं हुआ है तो उसमें सर कुछ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है। आप लोग का फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए, वो चाहे आप समझ रहे हो चाहे आप रट रहे हो, जैसा भी कॉन्सेप्ट है आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट अब तक तो मुझे लगता है याद हो जाना चाहिए। सर टाइम वेजेस था, प्लस था ब्रैकेट में टाइम से, बिल्कुल यही फॉर्मूला है। मल्टीप्लाई टाइम टेकन, बिल्कुल सर, अपॉन में टाइम अलाउड, मल्टीप्लाई आवरली रेट।
क्लियर? हाँ सर। तो मैंने बोला लिखने से पहले तीन चीजें तो आप निकाल लो ना खुद से, ए बी एंड सी। निकालना भी क्या है, ये तो ऑलरेडी आपको दी है। क्या क्या सर? जो मैंने बताया आपको कि भाई ये टाइम टेकन जो इनका है, एक तो नहीं तो चाहिए जैसा भी आप लिख लो ऊपर नीचे, इसका कुछ इशू नहीं है, चाहे आप स्टैंडर्ड टाइम लिख लो, बिल्कुल सर। सेकेंड हमारा एक्चुअल टाइम लिख लो, या फिर टाइम टेकन भी बोलते हैं, एक्चुअल टाइम टेकन लिख लो, बिल्कुल सर। सेकेंड हमारा वेजेस रेट भी दिया था, वो भी आप लिख लो, क्लियर? तो चलिए, ये तो इन्फॉर्मेशन आपको कुछ इसमें कैलकुलेशन करना नहीं था, तीनों चीजें हमको दी हैं। एक तो हमारा भाई जो स्टैंडर्ड टाइम है कितना दिया था सर? मैंने बोला स्टैंडर्ड टाइम हमको दिया 9 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये हो गया 6 आवर, कोई दिक्कत नहीं है सर। रेट हमारा 1.50, क्लियर? क्लियर, बिल्कुल सर। ये ध्यान रखना है पर आवर दे के रखें। फॉर्मूला वैल्यू में पुटअप कर दो वहां पे और आंसर ले लो। कैसे सर? टाइम वेजेस का मतलब आपने क्या बताया था? टाइम वेजेस यहाँ पे कैलसी आप लोग उठा लो ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए टॉपिक हम लोग को। ध्यान रखना है चीज। हाँ, इसको थोड़ा शॉर्ट में हाईलाइट करना तो भी आप कर सकते हो। स्टैंडर्ड टाइम को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल टाइम को एस से करते हैं, इसको हमारा रेट से कर देते हैं। ठीक है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो जाता है। मींस फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करना थोड़ा आसान हो जाता है। कैसे? टाइम वेजेस कैसे निकालते हो सर? तो मैंने बताया था भाई टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट मीन्स सर एच इंटू रेट हो गया, बराबर है सर। टाइम सेव्ड, आपने टाइम कितना बचाया? 9 आवर्स आपको मिले थे, 6 आवर्स में कंप्लीट किया, मीन्स सर 3 आवर्स। बट मैंने बोला डायरेक्टली मत लिखना, आप उसको फॉर्मूला वाला नहीं ना, ऑलरेडी स्टार्टिंग्स के लेक्चर्स में आपको सिखाए गए हैं ये चीजें, बिल्कुल सर। क्लियर? हाँ सर। टाइम टेकन को आपने क्या बोला शॉर्ट में थोड़ा सा? टाइम टेकन मतलब क्या होता है सर? हमारा एच होता है, अपॉन में टाइम अलाउड क्या दिखाई देता है सर? हमको यस दिखाई देता है। रेट हमारा होता है आर। वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर ले लो। चले वैल्यू पुटअप कर देते हैं थोड़ा सी स्पीड में। एच इंटू आर, एच आपका कितना दिखाई दे रहा है सर? 6 मल्टीप्लाई रेट हमारा 1.50 प्लस टाइम यस माइनस यस मीन्स 9 माइनस 6 मल्टीप्लाई यस अपॉन यस 6 अपॉन 9 मल्टीप्लाई रेट हमारा क्या है? तो रेट 1.50। क्लियर? हाँ सर। 6 मल्टीप्लाई 1.50 तो आपका 9 आएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 1.50। कैलसी ले लो आप लोग, 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1.50 डिवाइड बाई 9 ले लो कैलसी पे आप लोग, और आंसर बताओ सर कितना आया? 3 आ रहा है आंसर। तो ये कितना आया? आ गया? हाँ सर आ गया। सेकेंड हमारा कौन सा प्लान है सर? हेल्थ से प्लान बोला है, तो मैंने बोला चलो हेल्थ से प्लान भी कर लेते। हेल्थ से सिस्टम फॉर्मूला याद है तो कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ मुझे भी पता, कभी भी काफी बच्चे जिनको अभी तक फॉर्मूला याद नहीं होगा ये। तो मैंने बोला टाइम वेजेस प्लस 50% ऑफ टाइम सेव आवरली रेट। क्लियर? हाँ सर। सबसे आसान फॉर्मूला, सबसे इजी मुझे यही टॉपिक लगता है हेल्थ से का निकालना। टाइम वेजेस कैसे निकलेगा सर? बहुत लोग डायरेक्टली लिख देते, बट मेरा सजेशन है डायरेक्टली मत लिखो, आप फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप ही चलो तो ज्यादा बेस्ट है। 50% टाइम सेव कैसे निकाला तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लियर सर? रेट हमारा आर फॉर रेट। चलिए ये तो आप वैल्यू पुटअप कर दो, ये तो सेम पुटअप करना है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस माइनस यस कितना था आपका? 9 माइनस 6। बिल्कुल सर। रेट हमारा 1.50। क्लियर? हाँ सर क्लियर। मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया। 50% आप इसका ले लो तो 3 का 50 1.50 मल्टीप्लाई 1.50। कैलसी उठा लो, आप देख लो 1.50 तो आपका आएगा 2.25 प्लस किया सॉरी,
और एक चीज का थोड़ा सा लॉजिक भी बताया जा रहा है बार बार कि रोवन प्लान हमेशा आगे रहेगा मीन्स क्या है, रोवन प्लान में बोनस आपको ज्यादा मिलने वाला है। यहाँ पे 3 रुपए का बोनस मिला है, यहाँ पे 2.25 एंड टोटल अमाउंट कॉमन सी बात है, रोवन प्लान का हमेशा ज्यादा आता है। बट सर यहाँ का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने पूछा था फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालना है, तो फैक्ट्री कॉस्ट मैंने बोला कि तीनों का प्लस कर दो। कौन सा तीनों सर? जो हमारे मटेरियल कॉस्ट होती है, मटेरियल कॉस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली उन्होंने दिया था, एंड लेबर कॉस्ट हमने निकाला सर, एंड ओवरहेड से निकालेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूं, रफ कर देता हूं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बन जाए। फैक्ट्री कॉस्ट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। तो मैंने बोला यहाँ पे लिख लो, थोड़ा सा टेबल टाइप में बना देते हैं। पर्टिकुलर्स रोवन प्लान हमारा ये हो जाएगा, एंड ये सेकंड हमारा क्या हो जाएगा सर? हेल्थ से प्लान। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो मैंने बोला जो हमारी फर्स्ट चीज आएगी इसमें क्या आने वाली, 1, 2 और 3। पहली जो चीज हमारी आएगी वो हमारा होता है, कभी भी याद रखना, मटेरियल कॉस्ट आपको ऊपर लिखना है। मटेरियल कॉस्ट के बाद आएगा हमारा सर लेबर कॉस्ट आएगा, लेबर कॉस्ट के बाद हमारे सर आएगा ओवरहेड्स। चैप्टर भी आप देखे हो, लाइन से ही दिखते हैं आपको, बिल्कुल सर, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग एंड ओवरहेड्स कॉस्टिंग, एंड इसके टोटल करोगे तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, यही तो आएगा। बिल्कुल सर। तो मटेरियल कॉस्ट दोनों टॉपिक के लिए सेम दे के रखा 16, तो मैंने बोला यहाँ पे आप लिख दो 16 है, 16 है। बिल्कुल सर। लेबर कॉस्ट फर्स्ट वाले का आप देखोगे, मींस रोवन प्लान का जब मैंने किया था तो आपका जो आंसर आया था वो लिख लेना वहां पे। सर इसका आंसर आया था 12 और इसका 11.25। अब ध्यान रखना ओवरहेड्स क्या बोला सर? ओवरहेड्स बोला था 150%, 150%। किसका 150%? ध्यान से देखो इधर पे डायरेक्ट वेजेस का दिया था, तो आप कैलसी उठा लो, कैलसी उठा लो, 150% निकाल दो। पहले का ध्यान रखना, पहले का जब निकालना तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि इजी हो जाए भाई। 150% किसका? इसका जो आपका वेजेस है, तो कितना आएगा सर? 18 आएगा। क्लियर? हाँ सर। सेम यहाँ पे भी आप वही करो, 150% किसका सर? 11.25 का। कैलसी लिया तो आपका जो आंसर आएगा 16.88। कैलसी का यूज कर लेना। क्लियर? हाँ सर आ गया। अब इसका टोटल कर दो, आंसर आ गया आपका, टोटल तीनों का कर दो। चलिए 16 + 12 + 18 किया तो कितना आ गया सर? 30, 40, 46 आ गया। सेकंड का प्लस करूंगा तो आपका कितना आंसर आ रहा है? 44.13 आ रहा है। क्लियर? हाँ सर। बस ये कॉन्सेप्ट आपके लिए एक नई चीज लेके आया कि भाई फैक्ट्री कॉस्ट अगर आपको दिया है तो इस तरीके से मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स। अब इस टाइप्स के सम अगर बच्चे नहीं प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो क्या, उन्होंने माइंड में क्या फिट करके बैठा कि सर हेल्थ से एंड रोवन ही आएगा, वही तक के सम करने। एंड ये देखो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि नहीं सर? काफी बच्चों के लिए सर ये तो नई कॉन्सेप्ट आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट तो हम लोग ने पढ़ा ही नहीं था, या फिर यहां तक देख के वो लोग क्या करेंगे, रोवन हेल्थ से देखा और उन्होंने कैलकुलेशन कर दिया। बट टॉपिक आपको देखो क्या पूछा गया, प्रॉपर उसी तरीके से सम को करना है। तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको समझा है। अगर किसी बच्चों को कोई डाउट कंफ्यूजन इस सम को लेके होता है तो कॉमेंट बॉक्स में ऐड करेगा। अदरवाइज अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करना, एंड अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है या बैफ के स्टूडेंट बैफ वालों को शेयर करेंगे, टीवाई बीकॉम वाले टीवाई बीकॉम को शेयर करेंगे, ताकि उन बच्चों का जिनका नेक्स्ट मंथ से एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत अच्छे तरीके से हो जाए एंड केटी का टेंशन न रहे। और जो बच्चे मैं गारंटी बोलता हूं जो सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं कंटिन्यू कॉस्ट अकाउंटिंग के, चाहे आप बैफ के हो अदरवाइज बीकॉम के हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोग का बेस्ट स्कोर होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। कंटिन्यू सीरीज बट प्रैक्टिस करते रहना है आपको साथ में, तो बेस्ट स्कोर हो जाएगा, बेस्ट स्कोर आपको मिलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग में कंपेयर टू टैक्सेशन अदरवाइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंपेयर आप करोगे कॉस्ट में बेस्ट स्कोर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग और बात करने वाले हैं, 1 से 2 लेक्चर्स और जाएगा, उसके बाद टॉपिक्स क्लोज, इसके बाहर कुछ नहीं पूछे जाएंगे रोवन एंड हेल्थ से प्लान का। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।